के राष्ट्रपति जिनपिंग ने कुछ ऐसा सोचा कि आज मेरी मंगनी कल मेरा ब्याह, पर हुआ ये कि टूट गई टंगड़ी और रह गया ब्याह। चीन की योजनाओं पर बड़ा पानी फेर दिया है और किसी और ने नहीं बल्कि परम मित्र रूस ने। तो वहीं अब एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या डॉक्टर फॉसी शामिल हैं इस महामारी को पूरी दुनिया में फैलाने में। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, आखिरकार यूएन में भारत ने अपने रुख को बदल लिया है, जिसकी वजह से दुनिया हैरान है। और भारत ने जिस मामले में अपने रुख को बदला है वो है इजराइल और फलस्तीन का मामला। और बड़ी बात जानिए, सीज फायर के बाद भारत ने यूएन में एक ऐसा बयान दे दिया है, वो भी कुरैशी को धोते हुए, जो बड़ी हलचल लेकर आ रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, आजकल एक बड़ी खबर काफी जोरों से फैल रही है। कहते हैं ना, सच्चाई ज्यादा दिन तक दाब कर नहीं रखा जा सकता है, वो तो निकल के बाहर आएगा ही। पर सच्चाई ऐसी होगी, ये थोड़ा भयानक लग रहा है। अब संदेह के घेरे में आ गए हैं डॉक्टर फॉसी कि चीन के साथ साथ इनका भी अहम किरदार है इस महामारी को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। देखो, ताइवान पहले से ही कहता आया है कि चीन जो दुनिया को सुना रहा है कहानी, वो कहानी बिल्कुल गलत है। चीन ने इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध के तौर पर किया है और अभी दुनिया जो झेल रही है वो एक युद्ध का नतीजा है। हालांकि वुहान को क्लीन चिट दे दिया था WHO ने, लेकिन अब जो थ्योरी निकल कर सामने आ रही है वो थ्योरी इस बात पर बल दे रही है कि WHO ने जो भी कहा वो मनगढ़ंत है, सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वो किसी और की तरफ से नहीं आई है बल्कि अमेरिका की तरफ से आई है। अमेरिका की रिपब्लिकन हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस, इसने कुछ ऐसे तथ्य सामने रख दिए हैं जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। एक चीन में है साइंटिस्ट जिन्हें वेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं, चमगादड़ों की चीड़ फाड़ करके देखती हैं कि उनके किस माल का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि इन मैडम का भी एक बड़ा रोल है और इन्होंने ही चमगादड़ों का चीड़ फाड़ करके कुछ ऐसा बना दिया जो चीनी सेना के लिए एक हथियार के रूप में आ गया। और कहा तो ये जा रहा है कि 2016 से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था चीन और इसे एक ऐसे हथियार के रूप में बना रहा था जो कि दुश्मन के पूरे मेडिकल सिस्टम को ठप करा दे। कहा यह भी गया कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए इस तरह की तैयारी थी। अब देखो, 2017 में ही अमेरिकी राजनयिकों ने इसके लिए खतरे की घंटी बजाई थी, पर सरकार ने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब क्यों ध्यान नहीं दिया और कौन है जिसने WHO की जो रिपोर्ट लाई सामने, उसमें क्लीन चिट दे दिया चीन को। यहाँ पर एक बड़ा ही झोलझाल चल रहा है। 2017 में अमेरिकी राजनयिक जो कि वहाँ जाते थे वुहान सेंटर में, वहाँ से आने के बाद उन्होंने ये कहा था कि चमगादड़ों पर जो परीक्षण चल रहा है उन पर वायरस बनाने का, ये पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। क्योंकि जिस तरीके का परीक्षण कर रहा है चीन, एक तो कोई सुरक्षा के मानक चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, वहीं दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ खतरनाक होगा, इसको रोक पाना आसान नहीं होगा। पर वुहान के इस लैब को पैसा कहां से जाता था? ये पैसा देती थी एक ऐसी संस्था जिसके चेयरमैन, मालिक, ऑनर थे डॉक्टर फॉसी। और आपको बता दें, WHO की तरफ से जो क्लीन चिट दिया गया है, जो टीम गई थी, उस टीम में मुखिया है वो जिनका PLA के साथ यानी चीनी सेना के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में डॉक्टर फॉसी किस हद तक संलिप्त है, ये तो अभी और जांच का विषय है। पर चीन को मात्र ये झटका नहीं लग रहा है बल्कि एक और झटका दे रहा है अब उसका मित्र रूस। देखो, टेस्ला कंपनी ने ये निर्णय लिया कि वो भारत में फैक्ट्री स्थापित करेंगे, जिससे पहले से ही चिड़चिड़ाया हुआ था चीन। चीन ने क्या किया, टेस्ला के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, उनके कारों का इस्तेमाल अपनी सेना के लिए मना कर दिया। चीन ने सोचा कोई नहीं, ऐसा करते हैं, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, टेस्ला को नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी और हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। पर हुआ कुछ ऐसा नहीं। टेस्ला ने जहां भारत में अपने कार की फैक्ट्रियां लगाने की घोषणा कर दी, तो वहीं टर्निंग पॉइंट आया जब रूस में भी टेस्ला अपने कंपनियों का विस्तार कर रही है। आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, कंपनी आकर रूस में भी बना रही है। ये बड़ी बात
बात ही है, क्योंकि टेस्ला एक अमेरिकन कंपनी है और टेस्ला ने ये कहा है कि अमेरिका और रूस के बीच और बातें होनी चाहिए और शांति समझौता होना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे रूस और अमेरिका एक पाले में जा रहे हैं और जिसका सबसे बड़ा खामियाजा चीन भुगतने वाला है। टेस्ला के प्लांट पूरी तरीके से उठकर चीन से अब भारत और रूस का रुख कर रहे हैं। रूस को चाहिए पैसा, अगर उसकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी तो वह चीन से कब का पल्ले झाड़ ले। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने रुख को एकदम से बदलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। देखो, तुर्की ने और पाकिस्तान ने अभी जो सेशन चल रहा है इजराइल को लेकर, उस पर लंबा चौड़ा भाषण दिया, सीज फायर भी हो गई। लेकिन अब जब फिर से ये सेशन चल ही रहा था और इसमें सारे देश अपने अपने टिप्पणी और वक्तव्य रख रहे थे, तब भारत ने अपने पिछले भाषण से विपरीत कुछ ऐसा कर दिया जो दुनिया को हैरान कर रहा है। आपको पिछला भाषण याद होगा जिसमें भारत ने ये टिप्पणी करी कि वो फिलिस्तीन के 2 स्टेट के मांग को समर्थन देते हैं और फिलिस्तीन के मुद्दे में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हालांकि इजराइल के लिए भी उन्होंने संतुलित दिया कि हमास जिस तरीके से कर रहा है वो गलत कर रहा है। पर अब की जब भारत ने अपना भाषण शुरू किया, भारत के जो वहाँ परमानेंट राजदूत हैं टीएस मूर्ति, उन्होंने ये कहा कि अब दोनों के बीच में जो शांति हो रही है ये बहुत अच्छी बात है, दोनों को अपने मसले आपस में मिलकर सुलझा लेने चाहिए और इसमें देर नहीं करनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। पर इस बार टीएस त्रिमूर्ति ने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो फिलिस्तीन के 2 स्टेट के मांग का समर्थन कर रहे हैं। अब ये एक बड़ा उलटफेर है जिसे फिलिस्तीन ये मान रहा है कि उसके खिलाफ दिया गया बयान है। पर सबसे ज्यादा हैरान वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भारत का मजाक बना रहे थे। अब ऐसा लगता है जैसे भारत की कूटनीति दुनिया के सामने भी आ रही है, जिसकी वजह से भारत अब खुलकर इजराइल का साथ देने के मूड में है, जिसका पहला स्टेप भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन 2 स्टेट मामले में इस बार नहीं करके किया है। वैसे दुनिया बदल रही है और भारत भी बदलते हुए राह में जा रहा है। भारत के इस रुख ने कईयों को बेचैन कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का ये रुख सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।